ग्रेट। एक टॉपिक खत्म हुआ नहीं टेक्निकल के दूसरा आ गया। सर ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो दोस्त, मेरा पर्सनली मानना यह है, आपको एक बात अगर शेयर करूं, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि नथिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड, इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस धरती पे, इस पृथ्वी के अंदर, भले ही वो रॉकेट साइंस क्यों ना हो, हर चीज जो है वो कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। although I agree that common sense is not common to all, that is a different matter of debate, लेकिन हर चीज जो है वो कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। सर क्या ये निफ्टी सेंसेक्स भी कॉमन सेंस बेस्ड है? हाँ बिल्कुल, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो कहलाता है सेंसेक्स, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स, उसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। और सिमिलरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है निफ्टी। क्या बोला, क्या इंडेक्स, क्या बोल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी आसान भाषा में समझाइए। ओके, देखो दोस्त, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, टेक इट इजी, मेरी बात को बड़ी सरलता से समझने का प्रयास करें। देखो, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपन काय के मेंबर है, अपन आईसेक, आईसेक के मेंबर है ना अपन। आईसेक के सपोज मान लो 1000 मेंबर्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं आईसेक में जो कि मेंबर है इस ग्रुप के। अब इस 1000 लोगों के ग्रुप में से हम क्या करते हैं, कुछ मेंबर्स छांट लेते हैं। कैसे मेंबर्स छांट लेते हैं? किसी को हम प्रेसिडेंट बना देते हैं, किसी को हम वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, किसी को ट्रेजरर बना देंगे, किसी को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना देंगे, किसी को बोर्ड मेंबर बना देंगे, यानी कि आई मीन टू से कैबिनेट बना देते हैं। किसका? एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स का। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हैं सर, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड मेंबर्स का। एक्टिवली पार्टिसिपेटेड मेंबर्स का एक पैनल बना देते हैं जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? कौन होते हैं ये लोग? सर नेता होते हैं। अरे नेता नहीं होते भाई, ये एक्टिवली पार्टिसिपेटेड मेंबर्स होते हैं जो हर एक्टिविटी में खूब पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनको कैबिनेट मेंबर बना देते हैं। अब आईसेक जहां पे भी जाएगा, ये कैबिनेट जाएगा और आईसेक को रिप्रेजेंट करेगा। ये होता है कि नहीं होता? कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? फटाफट से हाथ उठाओ, चलो जल्दी से हाथ उठा के बताओ कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है। राइट 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 राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फाइन। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो हमने कैबिनेट निकाला 1000 ग्रुप के स्टूडेंट में से, ये क्या कर रहा है? ये आईसेक को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली इज द केस विद सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर मैंने आपको बताया अभी 5000 कंपनीज अप्रोक्सीमेटली लिस्टेड है। उसमें से हमने एक 30 कंपनी का ग्रुप उठा लिया। कि कौन सी 30 कंपनीज हैं? ये वो 30 कंपनीज हैं जो एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स कंपनीज हैं। इनके शेयर्स बहुत तेजी से बिकते हैं और बहुत तेजी से खरीदे जाते हैं, एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स हैं। तो ये 30 स्टॉक्स का हमने एक ग्रुप बना दिया। वो एक कहावत है ना, कौन सी कहावत है कि हांडी के चावल का एक दाना देखा जाता, पूरी हांडी चेक नहीं की जाती गला है कि नहीं गला। सिमिलरली अब ये 30 स्टॉक का जो हमने ग्रुप बनाया, अब ये ग्रुप जब बढ़ेगा तो हम बोलेंगे सेंसेक्स बढ़ गया, मार्केट बढ़ गया। अब ये जब सेंसेक्स गिरेगा तो हम बोलेंगे साहब मार्केट गिर गया। ये 30 शेयर की प्राइस जब गिरेगी तो हम बोलेंगे सेंसेक्स गिर गया, मार्केट गिर गया। अब नेक्स्ट टाइम कोई आपसे बोलेगा, यार अभी कौन था मेरी कंपनी के अंदर पार्टनर, कौन था? तन्मय। तन्मय भाई, तन्मय तुमसे कोई पूछेगा आज के बाद यार सेंसेक्स गिर गया, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए, सेंसेक्स गिर गया मतलब कि इस 5000 कंपनी में से जो 30 कंपनी का ग्रुप था, एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स की कंपनी का ग्रुप था, उन 30 कंपनी की प्राइस गिरी, मीन सेंसेक्स गिरा। और नेक्स्ट टाइम तुमसे कोई बोलेगा सेंसेक्स बढ़ गया, तो अपने माइंड में क्या चलेगा? यार ये 30 ग्रुप कंपनीज की जो ग्रुप था, 30 कंपनीज की प्राइस बढ़ी होगी मतलब सेंसेक्स बढ़ा। तो इन 30 कंपनीज से हम अंदाजा लगाते हैं सारी 5000 कंपनीज का कि मार्केट के अंदर क्या पोजीशन चल रही होगी, मार्केट बढ़ा कि मार्केट कम हुआ। बात समझ में आई मेरी? एम आई क्लियर टू एवरीबडी? फटाफट से हाथ उठा के Yes. बता दो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी से रिजेंट करो। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगर किसी को भी डाउट हो तो मुझको पर्सनली मैसेज मत करना, अपन क्यूएनए सेशन के अंदर इसको ले लेंगे। ओके। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स के इंडेक्स का नाम होता है सेंसेक्स, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो कैबिनेट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो नेता है, नेता बच्चे हैं, नेता स्टॉक्स है, उनको हम बोलते हैं सेंसेक्स। सिमिलरली निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगली बार कोई मुझसे बोलेगा, हाँ शुभम भाई, शुभम रावत,
अगर आपसे नेक्स्ट टाइम कोई पूछेगा कि नेशनल निफ्टी बढ़ गया, तो अपने माइंड में क्या आएगा कि निफ्टी में जो अच्छा, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 30 कंपनी का ग्रुप था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 50 कंपनी का ग्रुप बना हुआ है। तो अब कोई मुझसे पूछेगा कि नेक्स्ट टाइम निफ्टी बढ़ा, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, निफ्टी बढ़ा, अच्छा मतलब निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनीज का ग्रुप है वो इंक्रीज हो गया, ये मेरे माइंड में चलना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम तो बोलोगे यार निफ्टी गिर गया 500 पॉइंट से, तो मेरे समझ में क्या आएगा, यार जो 50 कंपनी का ग्रुप बना हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, वो 50 कंपनीज का प्राइस गिर गया, मतलब निफ्टी गिर गया। और उन 50 कंपनीज के ग्रुप से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि मार्केट बढ़ा कि मार्केट कम हुआ। सर ये निफ्टी और सेंसेक्स निकालना सिखाओ ना, हमको भी सीखना है फॉर्मूले से। देखो दोस्त, जब मैं इन 30 और 50 कंपनी के ग्रुप के भाव को जोड़ूंगा, फिर घटाऊंगा, फिर गुणाकार करूंगा, फिर भागाकार करूंगा, तो निफ्टी सेंसेक्स का रेट निकल कर आ जाएगा। अरे तुम्हें क्या करने का है दोस्त, हमारा काम गाड़ी खरीदने का होता है, गाड़ी सुधारने का नहीं होता। गाड़ी की टेक्निकलिटी से हमें क्या करना है, हमें ट्रेडिंग करना है। बात समझ में आ रही है। और निफ्टी सेंसेक्स निकालना सीखना है तो उसका सेपरेट सेशन होगा, इस सेशन के अंदर तो कभी भी वो कवर नहीं हो सकता। तो बेसिक्स हमको जितना समझना जरूरी था वो हम यहाँ पर समझ चुके हैं। And what is time? 1:25. So we have very less time remaining. We have to move a little bit faster. Out of 3 most important topics, one is over, and second most important topic is this. So I want 100% attention from each and every one of you. Okay, guys? Are you there with me? Everybody, are you there with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. देखो दोस्त, जैसे भी हमने सीखा ऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं, इसी तरीके से इसी टाइप से ट्रेडिंग के भी टाइप्स होते हैं। सर हमें कौन सा करना है तो हम बताएंगे ना आगे, सुनो तो मेरी बात को पूरी। देखो दोस्त, सबसे पहली ट्रेडिंग होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्रा मींस विद इन द डे, एक दिन के अंदर। इंट्रा मींस विद इन, डे मींस दिन, एक दिन के अंदर। आज ही खरीदा, आज ही बेच डाला, आज ही बेचा, आज ही खरीद डाला। दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग। ये काम होता है सर खिलाड़ियों के लिए, जो मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं ना, पुराने चावल जिनको हम बोलते हैं, ये काम होता है उनके लिए। इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, एंड इट इज वेरी रिस्की टू ऑन द सेम साइड। बात समझ में आ रही है? रिस्की भी सबसे ज्यादा है और नॉलेज भी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड करता है ये। नंबर 1 पॉइंट। सर व्हाट इज सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग? सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज पीटी एसटी बीटी। बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो। आज खरीदा कल बेचा, आज बेचा कल खरीदा। दिस इज बीटी एसटी बीटी। सर ये भी तो इसी टाइप की लग रही है। हाँ, तो ये भी इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ लिटिल बिट हाई लेवल ऑफ नॉलेज, and it is also a little bit risky, lesser than intraday, but it is also risky. Okay sir, fine. Next is swing trading। कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता। ये भी जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है ना, तो रिस्क कम होता जा रहा है और नॉलेज भी कम होती जा रही है, यानी कि नॉलेज भी कम रिक्वायर्ड है और रिस्क भी कम है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, राइट। इसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। कुछ महीनों के लिए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 9 महीने। This is positional trading. And next is investment. The less riskier, and it always create more wealth, and it require always very less knowledge. अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको मार्केट की है, हल्की फुल्की बैलेंस शीट देखना आपको आती है और नहीं आती तो कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिल जाएगी। हल्की फुल्की बात करो, बिल्कुल बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप इन्वेस्टमेंट करिए आंख बंद करके। लॉन्ग रन में आपको वो बेनिफिट ही देके जाएगा, रिटर्न ही देके जाएगा। एज आई हैव प्रूव्ड इन द अर्लियर स्लाइड कि मार्केट गिरता जरूर है, स्टीप प्राइसेस आते हैं, एकदम मार्केट नीचे चले जाएगा, लेकिन देयर इज सम पॉइंट वेयर मार्केट विल राइज अगेन। व्हाट माय पॉइंट? सो ऑलवेज डू इन्वेस्ट, स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट करो और आप अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देखो। ओहो, बहुत नाम सुना है सर इसका, तो इतना नाम सुना है पूछिए मत आप। बुल, बिग बुल। अच्छा, प्रतीक गांधी साहब कौन थे? ये बुल थे कि बियर थे? कौन बताएगा कमेंट में? हर्षद मेहता साहब बुल थे कि बियर थे? बुल। ग्रेट ग्रेट, बुल थे। अच्छा, हु वाज द बेयर? झुंझुनवाला। हाँ,
बुल को सब जानते हैं, बेयर को कोई नहीं जानता। असली मार्केट के अंदर भी ये होता है, बुल की जो होती है थोड़ी सी इमेज अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो पॉजिटिव सोचता है। और बेयर को थोड़े लोग कम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव सोचता है। बेयर का जब दूसरे को नुकसान होगा ना, तब बेयर को फायदा होता है। सर क्या होता है बुल और बेयर? फटाफट से हमको बता दीजिए, हमको समझना है। देखो दोस्त, बड़ी सिंपल सी बात है। बुल मार्केट, बेयर मार्केट, आपने सुना होगा ना, बुलिश इन्वेस्टर, बेरिश इन्वेस्टर। इसको हम अपनी लोकल नेटिव लैंग्वेज में जार्गन बोलते हैं, जार्गन। सिमिलर नेटिव लैंग्वेज में इसको, स्टॉक मार्केट लोकल भाषा में इसको बोलते हैं तेजड़िया और मंदोड़िया। मन्नू भाई मंदोड़िया और ये हर्षद भाई जो थी ये तेजड़िया थे, राइट। तो बुल मार्केट से हम क्या समझते हैं? देखो सर, बुल मार्केट से हम ये समझते हैं, बुल मार्केट की बात कर रहा हूँ, बुल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा। बुल मार्केट क्या होता है? जब स्टॉक्स की प्राइसेस बराबर स्टेडीली ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, तो हम बोलेंगे ये मार्केट बुल मार्केट है। बुल मार्केट के अंदर कई नए इन्वेस्टर्स आपको एंट्री करते हुए मार्केट के अंदर दिख जाएंगे। क्यों दिख जाएंगे? क्योंकि बस न्यूज देखी, पैसा डाला, पैसा बढ़ा, एग्जिट कर गए। बुल रन अभी कई सालों से बुल रन नहीं चल रहा है। कई साल लग जाते हैं ये डिसाइड करने में कि मार्केट बुल है कि बेयर है। अभी का जो मार्केट है बुल है। अभी आप देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट इज पीकिंग इट्स ऑल टाइम हाई, 50,000 भी क्रॉस कर गया है अभी सेंसेक्स। तो अभी जो है बुल मार्केट है। और बुल मार्केट कब कहलाता है? जब स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और कई सालों तक बढ़ती जाती है। सिमिलरली बेयर मार्केट को हम कब बोलेंगे कि बेयर मार्केट है? बेयर मार्केट हम जब बोलेंगे जब शेयर प्राइसेस गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, फॉल, शेयर प्राइसेस में फॉल आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, जीडीपी गिरती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाएगा, तो हम बोलेंगे बेयर मार्केट है। बात समझ में आई? सर नाउ व्हाट इज बुलिश इन्वेस्टर? देखो, बुलिश इन्वेस्टर वो होता है जो हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। क्या सकारात्मक सोच रखता है? यार ये मैंने स्टॉक खरीदा, कहेगा कैसियो का, कैसियो का मैंने स्टॉक खरीदा। अब इस स्टॉक को मैंने खरीदा सपोज 500 रुपए के ऊपर। अब मेरा यार ये बढ़े तो मैं प्रॉफिट कमा के निकलूं, अब ये बढ़े तो मैं प्रॉफिट कमा के निकलूं। मैंने इसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है। और बेरिश इन्वेस्टर क्या होता है? अरे यार किसी सूरत से प्राइस गिर जाए तो मैं अपना मुनाफा काट के निकलूं। सर गिरने से कैसे मुनाफा होगा? मैं, आप बहुत देर से बोल रहे हैं बेचो बेचो, बेचने से फायदा कैसे होगा? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। खरीदूंगा सस्ते में, बेचूंगा, ये तो हमारे खून में है, हम बनिए हैं। हम कुछ भी चीज सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे, मुनाफा कमा काट के निकल जाएंगे। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन बेचने से नुकसान में जब शेयर प्राइस गिरेगी तो फायदा कैसे होगा? मेरे ये समझ में नहीं आता। तो स्टार्टिंग में मैंने एक कॉन्सेप्ट छोड़ा था, टाइम शॉर्ट है, बड़ी फास्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा था शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है? देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट हमको एक फैसिलिटी देता है कि आपको क्या लगता है ये शेयर गिरेगा ना, एक काम करो, इस शेयर के ऊपर टेक्निकल भाषा में बता रहा हूँ, इस पे शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर लो। म्हणजे इस शेयर को, कैसे भी शेयर को एक काम करो, बेच दो। अरे मेरे पास है नहीं, मैं बेचूं कहां से? तुम तो बेच दो, तुम्हारे पास, तुमको तो बेचना है ना, तुम तो बेच दो, हम मान लेंगे तुमने तुमने बेच दिया। हमने इसके ऊपर शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर ली। अब क्या हुआ साहब? मैंने इसको 500 रुपए के ऊपर बेच दिया, यानी कि सब एक शेयर की बात कर रहा हूं, तो 500 रुपए मेरे पास आ गए, ठीक है। अब लकीली क्या हुआ, मतलब मैं बेयर हूं और लकीली मार्केट नीचे चला गया। सपोज 450 रुपए पे ये शेयर आ गया, 450 रुपए पे शेयर आ गया। अब जो मैंने बेचा था शेयर, अब मैं वो वापस खरीद लूंगा। वापस कितने में खरीदूंगा? 450 रुपए में खरीदूंगा। तो 50 रुपए मेरे पास क्या नेट रह गया? ये मेरा मुनाफा रह गया। हालांकि आधे लोगों को बात समझ में नहीं आई होगी, बिकॉज इट इज अ लिटिल टेक्निकल टॉपिक एंड इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट सच थिंग्स। ओके, तो जिसको अगर समझ में नहीं आई तो अपन फिर पर्सनल में बात करेंगे और वहां पर इसको डिस्कस करेंगे। बुल स्टॉक हो गया, बेयर स्टॉक हो गया। कब पता चलेगा साहब बुलिश से बेयर मार्केट में? आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, जीडीपी राइज हो रही होगी, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा होगा, स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे होंगे। और बेयर मार्केट कब कहलाएगा? जीडीपी गिर रही होगी, एम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा होगा, स्टॉक प्राइस गिर रहा होगा। लुक एट द बाय लो एंड सेल हाई स्ट्रेटेजी है। ये कोई स्ट्रेटेजी होती है? बाय लो सेल हाई, ये सर हमारे खून के अंदर है। ये तो हम कम पे खरीदते, ज्यादा में बेचते हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, फालतू की बातें हैं।